हेलो दोस्तों, आज हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट के पेपर लिए हैं। एक शिफ्ट में आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो टोटल यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हैं 25 में से 6 क्वेश्चन जो हैं सिलेक्शन पोस्ट में कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए। मिसिंग नंबर से कोई क्वेश्चन ग्रेजुएशन पोस्ट में नहीं था। रीजनिंग सेट से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। 6 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग के थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। इससे पहले भी मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ भी आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए आपको कुछ नए पैटर्न देखने को मिलेंगे, यानी कि नए पैटर्न जो मैंने पहले कराए हुए हैं। लेटेस्ट एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के मैंने सारे क्वेश्चन कराए, आप उन्हें देख सकते हैं। वही पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिलेक्शन पोस्ट के एनालॉजी के क्वेश्चन दे दिए हैं। 18 शिफ्ट के 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और कई सारे उसमें जो कमेंट आए थे, सारे कमेंट यही थे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराओ। तो एग्ज़ाम सभी का है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के लिए भी बोल रहे थे, तो प्रैक्टिस सेट ले सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इससे पहले वीडियो भी डाली हुई है। 10 यहाँ पे मॉक आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। कैसे आप ले सकते हैं मैंने बताया हुआ है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9411159467। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कैसे आपको लेने। इससे पहले मैंने वीडियो भी डाली हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप सभी क्वेश्चन को देखें। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया, अल्फ़ाबेट की पोजीशन, अपोजिट, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी हम हर क्वेश्चन में देखेंगे आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, FROLIC को लिखा हुआ है ROLIFC, और LOBSTR को इज रिटर्न एज, इस तरीके से लिखा है, और आपको बताना है MANGROV को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए भी सिंपल सा है कि आपका एक कोड में आपको फेरोलिक को कोड किया गया है इस तरीके से, और यहाँ पे LOBSTR को कोड किया है ऐसे, तो आपको बताना है ये। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कुछ ऐसा है नहीं, तो सभी समझ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न दिया है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है, आप ये देखें जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही सेम अल्फ़ाबेट आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ आपको सेम अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लॉजिक हो सकता है, मैंने पहले बताया। या तो आपका क्रॉस पैटर्न हो सकता है, यानी कि क्रॉस में लिखा गया हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट को, या आपका क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और अभी जो लेटेस्ट में पूछा जा रहा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब ये है, या तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें क्रॉस पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा, FROLIC, ठीक है, FROLIC को आपका लिखा गया है ROLIFC। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न में आप कैसे देखते हैं, जैसे आप कहोगे कि सेकंड वाले को पहले में लिखा गया, अब यहाँ पे देखो ओ को पहले में लिखा गया, नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब क्रॉस पैटर्न है नहीं। तो आपका कौन सा पैटर्न होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी कि ए से जेड तक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, बढ़ते हुए क्रम में अल्फ़ाबेट को लिखा गया है, या घटते हुए क्रम में। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है, घटते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट की पोजीशन आती है वो पहले लिखा है। देखो FROLIC में सबसे बड़ा R आता है, R लिखा है, फिर उसके बाद O आता है, फिर L आता है, फिर I, फिर F, फिर C। ठीक है, आप इनकी पोजीशन के हिसाब से देख सकते हो। तो यानी कि आप क्या कहोगे, यहाँ पे कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सेम आप देखो LOBSTER, इसे कैसे लिखा गया, आप देखो सबसे बड़ा कौन सा है, T है, फिर S है, फिर R है, फिर O, फिर L, फिर E, फिर P। इनकी पोजीशन देख सकते हो 20, 19, 18, इस तरीके से है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न काफ़ी बार पूछा जा रहा है आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, और ये लेटेस्ट एग्जाम में तो आपको वर्ड एनालॉजी में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। और कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, जो आपके यहाँ अल्फ़ाबेट लिखे हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ लिखें। या तो आपका क्रॉस पैटर्न होगा, या आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी। अभी आप नीचे जाके देखोगे क्वेश्चन में आपको क्रॉस पैटर्न भी दिखेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन जरूर करें, एक बार खुद से जरूर करें क्वेश्चन को। अब देखो MANGROV, इसे कैसे लिखेंगे, तो आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप दिखेगा यहाँ पे V है। ठीक है, तो V आपको दिखेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद कौन है, ठीक है, V के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा R, नेक्स्ट में आपको दिखेगा O, फिर N, फिर M, और फिर आपका GEA। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, VRONMGE आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। JURY को लिखा है 1397, DOCK को लिखा है 4632 और आपको बताना है फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे JURY, तो यहाँ पे देखो हर अल्फ़ाबेट के नीचे एक नंबर आ सकता है, ठीक है, 1397। तो अब आपको यहाँ पे पोजीशन देखनी है, ठीक है। आप पोजीशन यहाँ पे क्या लिखा होगा, या तो आपका अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिखी होगी या लिखा होगा अल्फ़ाबेट का अपोजिट लिखा होगा। अब वो अल्फ़ाबेट का अपोजिट और पोजीशन क्रॉस पैटर्न में भी लिखी जा सकती है और आपका नॉर्मल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी लिखी जा सकती है, या आपका क्या हो सकता है वोवल्स कंसोनेंट में चेंज हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है आपके जो इनकी पोजीशन है उनका डिजिट सम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1397 लिखा है तो आपको यहाँ पे सीधे इनकी पोजीशन लिख लेनी है। जे की पोजीशन यहाँ पे 10 होती है, यू की 21 होती है, आर की 18 होती है और वाई की 25 होती है। अब आप देखो सिंपली 1397 लिखा है तो मैंने आपको बताया है इनकी पोजीशन का सम भी हो सकता है। आप देखोगे पोजीशन तो नहीं लिखी हुई है, अपोजिट भी नहीं लिखा हुआ है। अब इनकी पोजीशन का सम करो, 1 + 0 1, 2 + 1 3 लिखा हुआ है, 2 + 1 आप देख सकते हो 2 + 1 3, और इसी आर का 8 और 1 9 और वाई का 5 2 7 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप डॉग को करके देख लीजिए, DOCK यहाँ पे 4 होती है इसकी पोजीशन, ये 15, ये 3, ये 11। तो आप देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 5 1 6, सी को 3, 1 1 2। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, काफ़ी बार मैंने कोडिंग डिकोडिंग का आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिया, आप उन्हें एक बार प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ही फायदा होगा एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में हो सकता है वहाँ पे आपको टाइम लगे, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये आते हैं। आप CGL के क्वेश्चन को एक बार करके जरूर देख सकते हैं। अब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको टाइम मैनेज वहाँ पे करना है। तो आप देखो फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखा है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपको पैटर्न वहाँ पे दिखेंगे। कोई नया पैटर्न दिखता है तो आप उसे नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन का सम करना है, जैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ें वहाँ पे आपको फैक्टोरियल इस तरीके से लिखना नहीं है। आपने पैटर्न यहाँ ढूंढ लिया तो आप सीधे फिर देखो F का 6 होना चाहिए, A का 1 3 फिर 20, T की पोजीशन 20 होती है तो 2 + 0 2, 5 1 6, 8 1 9, आई का 9 1 और 2 1 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सीधे आपको देखना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है फैक्टोरियल डॉग इस तरीके से। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F को 6 लिखा है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 9913। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको 4th ऑप्शन में दिखेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे DEF को इस तरीके से लिखा हुआ है, मैजिक को ऐसे लिखा है। आपको यहाँ बताना है CLOSET को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आपको बीच में डैश मिल गया ना तो आपका काम आसान हो गया, यानी कि आपका कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा आपको आसानी से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे DEAF को लिखा है 4 10 3 24। अब देखो ये किस तरीके से लिखा गया होगा, यहाँ पे आप इनकी पोजीशन लिख लीजिए, 4 5 1 6। आप देखें डी से आपका यहाँ गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट में आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, पोजीशन को 2 से, यहाँ पे इसकी पोजीशन को 3 से और यहाँ पे 4 से। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। जो भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन है पहले नंबर पे तो उसे 1 से, दूसरे में 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैजिक को कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे यहाँ पे CLOSET को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैजिक को किस तरीके से किया गया, सेम पैटर्न आपको पता चल गया तो आप सीधे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इसे 13 लिखा है, पहले को इसकी पोजीशन से 1 से मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से 7 यहाँ 21 हो जाएगा, आई से 9 चौको 36 और यहाँ पे 3 पंचे 15। इस तरीके से लिखा गया, आप देख भी सकते हैं 13 2 21 36 15। तो पैटर्न समझ में आ गया तो सीधे आप CLOSET को कर लीजिए, ठीक है। तो अब एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इनकी पोजीशन को, यहाँ पे आपको पता है कि इसकी पोजीशन 3 होती है तो 3 को 1 से करना है, 3 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 12 दूनी 24 आएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 15 होती है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओ की पोजीशन 15 तो 45 आएगा। पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं होंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 19 को 4 से करेंगे, इसकी पोजीशन 19 तो 4 से करेंगे तो 76 आएगा, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5वें नंबर पे है तो ये 25 आ जाएगा, और नेक्स्ट में 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो आप देखें 3 24 45 76 25 120 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको नजर आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आप देख सकते हैं, ये पैटर्न इससे पहले भी पूछा गया है और अभी भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न आपका इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे MOSAIC को 4768 लिखा हुआ है। यूजफुल को इस तरीके से लिखा है, आपको बताना है फ्लाइंग को किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे बीच में डैश आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कैसा पैटर्न हो सकता है। आप देखो MOSAIC, तो यहाँ पे इसे 47 लिखा है और डैश 68 लिखा है, तो आप समझ जाइए 47 है और बीच में डैश है, तो इन तीनों का यहाँ पे 47 हो सकता है, सम हो सकता है, पोजीशन का सम होगा तभी 47 आएगा, ऐसा हो सकता है, या अपोजिट का सम भी हो सकता है। आप देखो यहाँ पे पोजीशन का सम करके देखो, M की पोजीशन यहाँ पे 13 है, O की 15 है और S की आपकी 19 है। आप देखो 15 और 13 28 हो जाएगा, 28 में 19 जोड़ोगे तो आपका 47 आ जाएगा। तो ये तो आपका पोजीशन का सम है, ये आपको पता चल गया। अब AIC का पोजीशन का सम करोगे तो आपको 68 मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप देखो 1 9 1 10 3 13 मिलता है, तो यहाँ पे आप क्या करके देखोगे, अपोजिट का सम करके देखोगे। A का अपोजिट 26 होता है और I का अपोजिट 18 होता है और C का अपोजिट 24। तो यहाँ पे आप देखोगे 26 24 50, 50 और 18 कितना आ गया, 68 आ गया। अब जैसे ही आपने ये कर लिया ना, तो आप चाहे तो यहाँ पे यूजफुल का आप करके देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे फ्लाइंग को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोड करके देख लिया है। फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप यूजफुल को भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधे यूजफुल ऐसे लिखना नहीं है, हाँ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सीधे वहाँ पे पोजीशन का सम कर ले। आप देखो यहाँ पे पोजीशन 21 + 19 + 5, तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 26 और यहाँ पे 45 आ जाएगा पोजीशन का सम। यहाँ पे आप देखोगे इनका यहाँ पे क्या है, इनके अपोजिट का सम करना है, यानी कि 21 + 6 प्लस यहाँ पे 15। अब ये पोजीशन का सम आपको याद होना चाहिए, यानी कि पोजीशन के अपोजिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट है, पोजीशन और अपोजिट तो आपको याद ही होनी चाहिए, तभी आप इन्हें जल्दी से कर पाओगे। तो ये यहाँ पे 42 आ गया। तो इसी तरीके से आप फ्लाइंग का करके देख लीजिए, FLYING, इनकी पोजीशन का सम करना है, यानी कि यहाँ पे 6 + 12 + 25, तो आप देख सकते हैं 12 6 18, 18 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनका अपोजिट, I का अपोजिट R होता है 18 और यहाँ पे N का 13 + G का 20, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 और 20 30 40 40 और 8 3 11 51 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, 43 51, सेकेंड ऑप्शन। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो 3 हैं उनमें पोजीशन का सम करना है, पोजीशन का सम करना है, और जो बाद के 3 हैं उसमें उनकी अपोजिट के पोजीशन का सम करना है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही वॉज इन्वाइटेड इज रिटन एज, इस तरीके से सी इन्वाइटेड देम को ऐसे लिखा है। आप सीधे क्वेश्चन में पहुंच जाइए, क्या पूछा है, हाउ विल देयर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देयर को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको क्या करना है, देयर जिस स्टेटमेंट पे है उसी में इसका कोड होगा। आप देखो देयर आपका थर्ड स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोड भी थर्ड स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। अगर किसी और स्टेटमेंट में इसका कोड है तो इसका मतलब वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका देयर जो है वो इसी स्टेटमेंट में है, ठीक है, और स्टेटमेंट में आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। आप जैसे TU को देखेंगे तो TU आपका ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो इसका मतलब TU इसका आंसर हो सकता है। अभी आपको आगे भी चेक करना है। VU को आप देखेंगे, VU आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको पहले स्टेटमेंट में भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब VU नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देयर आपका यहाँ है, तो आपका इसका कोड भी सिर्फ इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए, तो VU यहाँ नहीं होगा। RU को आप देखेंगे, RU आपका यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो RU भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, TU होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक टॉपिक पूरा वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आप देखो FORK को कैसे लिखा गया है, FORK इसे लिखा गया है JKVG। तो आप देखो यहाँ पे कितने का गैप है, पहले में आप देखोगे F से J गया तो आपको दिखेगा यहाँ पे +4 है, ठीक है। यहाँ देखो 15 से 11 तो -4 है। यहाँ देखो R से V तो आपको +4 दिखेगा, और K से आपका यहाँ पे -4 है, ठीक है, 11 से G, तो यहाँ पे +4 -4 +4 -4 हो सकता है। सिंपल सा ये पैटर्न यहाँ पे हो सकता है। आप देखें, इसे लगा के देखें, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, COARC में लगा, SC में आप लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, +4 है, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना आएगा, G लिखा हुआ है। नेक्स्ट में K है,
फिर ई है, फिर एन है, फिर डब्ल्यू है, फिर ए है। आप देख सकते हो यहाँ -4, फिर +4 है, फिर आपका -4, फिर +4 है और फिर -4। तो ये तो आपका सिंपल सा पैटर्न है, +4 -4 +4 का पैटर्न है। तो आप यहाँ लगा के देख लीजिए, टी में +4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी आपका 20 24 एक्स मिलेगा। तो आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन भी आपको जरूर देखना है, ठीक है, ऐसे ही करना है, क्योंकि आपने यहाँ पैटर्न ढूंढ लिया है तो सीधे इस तरीके से करें। ई में आपका -4 करेंगे तो एक्स ए आना चाहिए, फिर आर में +4 करेंगे तो वी आना चाहिए, एम में -4 करेंगे तो आई आना चाहिए, और फिर उसके बाद आई में +4 करेंगे तो आपका एम, टी में -4 करेंगे तो आपका पी, ई में +4 करेंगे तो आई, और एस में आप -4 करेंगे तो ओ। तो ये आपका पैटर्न होगा XAVIMPIO। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सिक को लिखा गया 168, TAR को लिखा गया 117। तो मैंने आपको पहले बताया जिसमें कम अल्फ़ाबेट है उसको आपको ऐड करना आसान हो सकता है। तो आप पहले इसे डिकोड करें। TAR को लिखा है 117। अब आप यहाँ पे देखो, अगर इनकी पोजीशन का सम करोगे तो आपको 117 तो नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो आपका जितने अल्फ़ाबेट हैं पोजीशन को उससे मल्टीप्लाई किया हो, या आपके वॉवल्स से मल्टीप्लाई किया हो, या आपके कंसोनेंट से मल्टीप्लाई किया हो, या आपका ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में उसमें उतने वॉवल्स ऐड किए गए हों जितने आपके दिए हों, ठीक है, या उसमें कंसोनेंट ऐड किए गए हों, या जितने अल्फ़ाबेट दिए हैं वो ऐड किया हो या माइनस किया हो, ठीक है। ये सारे पैटर्न इसमें आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है। टी की पोजीशन आप देखोगे, टी की पोजीशन आपकी कितनी होती है, 20 + ए की 1 फिर 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब हमें चाहिए 117। तो मैंने बताया कि बड़े नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अगर आप देखो जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 117 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन गया, पोजीशन का सम करना है और जितने आपके अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको फिर से बता दिया कि यहाँ पे अभी जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई किया। किसी क्वेश्चन में वॉवल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने वॉवल्स हों, किसी में कंसोनेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी में ऐड कर सकते हैं, किसी में माइनस भी कर सकते हैं। तो 117 आ गया। इसी तरीके से आप सिक्को करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको अपने पे विश्वास हो कि यही पैटर्न चल रहा है तो आप सीधे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस को लिखा गया है 19 + 9 + 3 + 11। इसका आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 42। और किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने अल्फ़ाबेट है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 आ गया। तो सेम आप यहाँ पे NOMED को भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये आपका 4 का मल्टीपल है, 4 का आप ऐसे भी देख सकते हो, और ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये आपका 4 से डिवाइड होगा जितने अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो इसी तरह ये 5 से होना चाहिए, लेकिन आपका एग्जामिनर को भी पता है सारे ऑप्शन 5 से डिवाइड है, 3 ऑप्शन, ठीक है। एक ही को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो इस लॉजिक से, ठीक है, ताकि आपको ऐड ना करना पड़े या मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखो एन की पोजिशन 14 + 15, यहाँ पे देखो इसकी पोजीशन 13 + 1 + 4। अब इसका आप सम करोगे तो सम कितना आ जाएगा, तो सम यहाँ पे आपका 47 आएगा। और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से। 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 से करोगे तो 250, 3 कम यानी कि 235 आ जाएगा, 5 या 15 कम है तो 235 इसका आंसर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो क्या पैटर्न यहाँ पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो ब्रदर को ऐसे लिखा गया है, मैजिक को लिखा गया है, आपको इसे बताना है। तो आप देखो ब्रदर को किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, पैटर्न आप देखें। तो यहाँ पे आप पहले ब्रदर से पहले मैजिक को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कम अल्फ़ाबेट है तो इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो आप पहले मैजिक को सॉल्व करके ज़रूर देखें। आप देखोगे MAGIC को लिखा है NCHKD, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। M से N गए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो M का N है तो यानी +1 किया है। A से C गए तो +2 है। G से H गए तो +1 है। I से K गए तो +2 है, और C से D +1। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, आप देखोगे जो भी कंसोनेंट है उसमें +1 है, और जो भी आपके वॉवल्स हैं उसमें +2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ब्रदर को करके देख सकते हो, BROTHER। तो इसे करके देखेंगे तो यहाँ पे CSQUIGS। आप देखो बी से
बी आपका कंसोनेंट है +1, फिर से +1, फिर आपका +2 वॉवल्स है, फिर +1, फिर +1 है, और फिर आपका 5 से 7 +2 और फिर +1। ठीक है, आपको पैटर्न पता चल गया होगा। पैटर्न क्या है, वॉवल्स में आपको +2 करना है, ठीक है, +2, और कंसोनेंट में आपको क्या करना है, +1। ठीक है, ये यहाँ पे पैटर्न है। तो इसी पैटर्न से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, SWEATING। तो आप यहाँ पे देखेंगे S में +1 करना है तो आपको क्या मिलेगा, T मिलेगा, W के बाद X मिलेगा, E में आपका +2 होगा क्योंकि वॉवल्स है तो आपका कितना हो जाएगा, 5 2 7 G, फिर यहाँ पे +2 C, +1 आपका U आ जाएगा, फिर आपका I में +2 K, फिर आपका N में +1 O, और G में आपका +1 H। तो ये इसका आंसर आ जाएगा TXGCUKOH, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। पैटर्न सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, रॉकेट को ऐसे लिखा गया है, PLUNG को ऐसे लिखा है, आपको बताना है TANGLE को किस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है आप किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप देखोगे ROCKET, आप देखो इसके नीचे क्या आ सकता है, या तो इनकी पोजीशन आएगी या इनका अपोजिट आ सकता है। आप देखो आर के नीचे 18 लिखा हुआ है तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखी होगी 18। ठीक है, अब देखो ओ के नीचे 15 नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। जैसे ही 4 लिखा गया तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे वॉवल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे डिकोड किया गया है। तो आप यहाँ पे वॉवल्स लिख लीजिए, कितने वॉवल्स होते हैं, AEIOU। अब देखो इनकी पोजीशन लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब देखो ओ के नीचे क्या लिखा हो गया, 4 लिखा गया। अब देखो ये पैटर्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब फिर से देखो सी की पोजीशन लिखी गई है 3, के नीचे आपका के की पोजीशन 11, और ई के नीचे आपका क्या लिखा गया है, ई दूसरे नंबर पे आता है वोवल्स तो यहाँ पे 2 लिखा है, और टी की नीचे इसकी पोजीशन 20। समझ गए किस तरीके से लिखना है। ऐसे आप समझ सकते हो क्योंकि या तो आपका उनकी पोजीशन होगी या अपोजिट हो सकता है या उनकी पोजीशन का सम लिखा हो सकता है। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन भी कर लिए और इतनी बार मैं आपको ये बता भी चुका हूँ। और ये वाला वॉवल्स वाला ये पैटर्न भी आपका नया है, इस तरीके से भी आपके देते हैं AEIOU 1 2 3 4 5 इनकी पोजीशन है। और यहाँ पे ओ के नीचे देखो ओ की पोजीशन 4 लिखी गई है, ई के नीचे ई की पोजीशन यहाँ पे 2 लिखी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी दिखेंगे और इससे पहले हम कर भी चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पैटर्न पता चल गया होगा। पैटर्न क्या है कि कंसोनेंट जो है उनकी पोजीशन लिखनी है और बाकी जो आपके वॉवल्स हैं उनकी इस तरीके से पोजीशन लिखनी है जो जिस नंबर पे है। ठीक है, तो 5 आपके वॉवल्स हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे PLUNG को आप करके देख सकते हो। पी की पोजीशन यहाँ पे 16 लिखी गई है, एल की आपकी यहाँ पे 12 है, यू देखो यू आपका 5वें नंबर पे है तो यहाँ पे 5 लिखा गया है, एन की पोजीशन यहाँ पे 14, जी की 7, और ई देखो कौन से नंबर में है 2 पे तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो आप देखो ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया तो सीधे TANGLE को कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टी की पोजीशन लिखनी है 20, ए की पोजीशन 1 है यहाँ पे, ठीक है, वॉवल्स में तो 1 आ जाएगा, एन की पोजीशन 14, जी की पोजीशन 7, एल की पोजीशन 12, और ई की पोजीशन यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 20 20 1 14 7 12 2। तो कौन से ऑप्शन में, तो ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिखेगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है डिवाइन को 63 लिखा है, फीस्ट को 51 लिखा है, तो आपको बताना है MEAGRE को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पोजीशन का सम ही करके देखोगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे पोजीशन का सम करके देख लो, ठीक है, फीस्ट को करके देख लो क्योंकि ये आपका कम अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे देखोगे एफ की पोजीशन 6 5 1 19 और 20। तो आप देखो 20 20 40 40 5 45 और 6 51। तो यहाँ तो सिंपल है, पोजीशन का सम दिया हुआ है तो आप डिवाइन को भी यहाँ पे करके देख सकते हो पोजीशन का सम। मैं सीधे इसे करके देख रहा हूँ। एम की पोजीशन 13, ई की 5, ए की 1, जी की 7, आर की 18 और ई की 5। तो आप देखो इसको सम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 5 18 36 36 और 8 आपका 44 और 5 49। तो 49 इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे पोजीशन का सम ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो अंडर को किस तरीके से लिखा गया है, UNDER। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है पहले से, यू के नीचे क्या आ सकता है, या तो इसकी पोजीशन आएगी
या इसके अपोजिट की पोजीशन आएगी, या आपका डिजिट सम हो सकता है। फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको क्रॉस पैटर्न में भी देखना होगा। वो नहीं है तो सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, पहले हमने इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में किया था, फिर उसकी पोजीशन लिखी हुई थी। तो ये सारे पैटर्न होते हैं, ये जितनी सारे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यू के नीचे यहाँ पे 6 लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका अपोजिट हो सकता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, इसलिए आपको अपोजिट और पोजीशन याद होनी चाहिए। अब देखो यू का एफ 6 लिखा है, एन का अपोजिट क्या होता है 13, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू 23 लिखा हुआ है देखो, और ई का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आपका ई का अपोजिट 22 होता है, ठीक है वी, और आर का अपोजिट यहाँ पे 9 आई होता है। तो ये सारे यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, आप कहोगे सीधे सीधे ये आपके अपोजिट लिखे गए हैं। तो ऐसे ही आपको इसे कर लेना है। एफ का अपोजिट क्या होता है यू, फेयर अनफेयर करके। एल का आपका ओ होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनका अपोजिट की पोजीशन लिखने हैं, अपोजिट नहीं लिखने, ठीक है। ओ का एल होता है, आर का आई होता है, आई का आर हो गया, एन का एम, ए का जेड। अब देखो इनकी पोजीशन 21, 15, 12, 9, 18, 30, 26। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में, आप देखो 21, 15, 12, 9, 18, 13, 26। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे लिखा गया है, एमपीटी को ऐसे लिखा गया है, पुश को आपको बताना है, और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले इसे आप कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए आसान होगा। आप देखोगे PUSH को लिखा गया है JUWR। अब आप देखो P से Z जाते हो तो आपको कितना ऐड करना है, माइनस करना है, -6। फिर इसी तरीके से E से अगर आप -6 करोगे तो A मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपका गैप नहीं है, तो गैप नहीं है तो क्रॉस में हो सकता है, क्रॉस पैटर्न हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखो P को R लिखा है तो आप कहोगे यहाँ पे +2 है, H को J लिखा है +2 है, U को W लिखा है +2, S को यहाँ पे U लिखा है +2। तो पैटर्न क्या हो गया, क्रॉस पैटर्न हो गया, क्रॉस में +2 किया गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। क्रॉस पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो PUSH को पहले क्या किया, इसे रिवर्स में लिख दिया गया, यानी कि इस तरीके से लिख दो HSUP, और इसके नीचे आपका क्या है JUWR। तो अब यहाँ पे +2 +2 +2 +2, इस तरीके से समझ में आ गया, रिवर्स में लिखना है। इसी तरह एमपीटी को आप रिवर्स में लिखोगे तो आपको YTPME लिखोगे, और +2 करना है तो आप देखोगे यहाँ पे A, फिर +2 V, फिर R, फिर O, फिर G। तो ये सारे यहाँ पे क्या हैं, +2 है। तो इसी तरीके से आप इसे कर सकते हो ASPIRE। तो पहला स्टेप क्या है, इसको रिवर्स में लिख दो, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया नहीं तो क्रॉस पैटर्न में है, ERIPSA, ठीक है। रिवर्स में लिखा, +2 किया तो G आया, +2 किया तो T, +2 किया तो K, +2 किया तो R, और यहाँ पे +2 करोगे तो U, और यहाँ +2 करोगे तो C आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, GTKRUC। तो फोर्थ ऑप्शन नजर आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप प्रेजेंट को सॉल्व करने से पहले इसे सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या हैं, यहाँ पे आपके कम अल्फ़ाबेट है, इसे डिकोड करना आपके लिए आसान हो सकता है। अब देखो कैसे, FORCE, इसे लिखा गया है ENIDF। तो क्या लिखा गया, आप देखो F से E गया तो आप कहोगे -1, O से N गया तो आप कहोगे यहाँ भी -1 है, फिर R से I, आप कहोगे R से I क्या है, ये क्या है, ये आपका अपोजिट लिखा गया है। C से D गया तो आप कहोगे +1, और E से F गया तो +1। पैटर्न क्या बन गया, देखो पहले दो में -1, जो बीच वाला है उसमें उसका अपोजिट लिखा गया है, ठीक है, और बाद वालों में +1, ठीक है। इसी तरीके से प्रेजेंट को आप सॉल्व करके देख लीजिए, PRESENT। पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करें। यहाँ पे आप देखोगे OQDHFOU लिखा है, आप देखो यहाँ पे -1 -1 और S का यहाँ पे अपोजिट, जो बीच में है उसका अपोजिट लिखा गया है, फिर +1 +1 +1, इस तरीके से है। तो आप इसे कर सकते हो DORMITORY। जो देखो बीच वाला है इसका अपोजिट लिखना है तो यहाँ पे R आ जाना चाहिए, और पहले वालों में -1 है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा C, यहाँ पे N, यहाँ पे Q,
और नेक्स्ट में आपका यहाँ पे एल आ जाएगा। CNQL से स्टार्ट होगा, आप ऑप्शन ज़रूर देखें तो आपका इस ऑप्शन में नज़र आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ +1 होगा, +U आएगा, फिर +1P, फिर +1S, फिर आपका Z आ जाएगा। ठीक है, बाद वालों में +1 है और उससे पहले वालों में -1 है और बीच वाले का क्या है, अपोजिट है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, किस तरीके से करोगे। ठीक है, GASTRIC गैस्ट्रिक लिखा है। अब देखो इसके नीचे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसकी पोजीशन हो सकती है, ये आप कह सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपको 0 दिखता है ना, तो 0 जो होगा वो बाद वाले के साथ नहीं होगा, वो पहले वाले के साथ ही होगा, यानी कि 20 ये आपका कंप्लीट एक नंबर होगा। ठीक है, यानी कि जिसके नीचे आपका 20 आ सकता है। तो आप देखो जी के नीचे यहाँ पे 7 आ सकता है। ठीक है, जी की पोजीशन 7 है। अब ए के नीचे क्या आएगा, ए के नीचे 1 आ सकता है, आप कह सकते हो। एस के नीचे 19 आ सकता है। ठीक है, एस की पोजीशन है। ठीक है, टी के नीचे टी की पोजीशन 20 है। आर के नीचे इसकी पोजीशन 18 है। अब आई के नीचे देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और सी के नीचे यहाँ पे 3 है। अब बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि सब में पोजीशन लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार किसके बारे में सोचना है, वोवल्स के बारे में। मैंने आपको हमेशा बताया, आप एक बार हमेशा सोचो। आप देखो यहाँ पे आई के नीचे ही 3 क्यों लिखा है, वोवल्स है। ए के नीचे 1 है, तो वोवल्स है, तो यहाँ पे आपको वोवल्स लिख देने, AEIOU आपने लिख दिया। ए की पोजीशन 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, 5 होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा आई की नीचे 3 क्यों लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न। ठीक है, आई के नीचे 3 क्यों लिखा है, आप देख सकते हैं आई की पोजीशन 3 है। इसी तरीके से आप फ्रीडम को सॉल्व कर लीजिए, FREEDOM। आप देखो एफ की पोजीशन 6, आर की 18, ई की पोजीशन क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 लिखा है। डी की पोजीशन आपकी 4, ओ की पोजीशन यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा है, और एम की पोजीशन 13। आप देखो इसी तरीके से लिखा हुआ है 61822441 समझ में आ गया। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पैटर्न आपके पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वहाँ पे तभी समझ में आएगा आपका। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया, आपको वॉवल्स के बारे में हमेशा सोचना है। अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो एक बार आप सोच सकते हैं कि वॉवल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ अब आपको दिखने भी लग जाएगी। तो बी की पोजीशन 2, ओ की पोजीशन 4 यहाँ पे लिखनी है, यहाँ से ए की पोजीशन 1, आर की पोजीशन 18, डी की 4, आई की कितनी है 3 है, एन की 14 और जी की 7। तो ये आपका आंसर होना चाहिए 2411843 147। तो सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देखोगे PRIEST को ये लिखा गया है, फुल को ये लिखा गया है। पहले सभी खुद से जरूर करें, काफ़ी सारे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, काफ़ी सारे यहाँ पे डिकोड करने में रह जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा गया है, मतलब जिस तरीके से जो अल्फ़ाबेट को यहाँ पे डिकोड करके लिखा गया है, यानी कि पी को ए लिखा गया है तो पी जहाँ भी आएगा उसको वही ए लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। आप देखोगे जो अल्फ़ाबेट PRIEST में, जो FULL में है, वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे फ्लट में यूज होंगे। तो किस तरीके से होता है, FLIRT। तो आप देखो कई लोग यहाँ पे सोचेंगे FULL को डिकोड करने में लग जाएंगे, XYQQ कैसे लिखा होगा, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, इसे एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आता है। इस तरीका बेसिक क्वेश्चन है, खाली सिंपल सा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे F को क्या कोड करके लिखा गया, F को X लिखा गया, तो यहाँ भी F को X ही लिखा होगा। L को क्या लिखा है, L को आप देखो यहाँ पे QQ लिखा है, तो L को यहाँ Q लिखा होगा। I को देखो, I को तीसरे नंबर में J, और R को क्या लिखा है, R आप देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर में, तो R को V, और T को क्या लिखा है लास्ट में, तो K। तो ये इसका आंसर हो जाएगा XQJV के, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है। आप देखोगे जो भी सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं FLIRT में, वो सारे अल्फ़ाबेट यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हो। देखो LL को यहाँ पे QQ लिखा है, तो सिंपल सा होता है, जो भी अल्फ़ाबेट है जिसका कोड जो लिखा गया है वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप खुद से ज़रूर करोगे तो आपको समझ में आएगा, खुद से ज़रूर करें हर क्वेश्चन को, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा क्या पैटर्न हो सकता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे होता है, सिंपल सा पैटर्न होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सर को 75 लिखा है, तो यहाँ पे आप पोजीशन का समी करके देखेंगे। पहले 19 + 9 + 24 + 5 + 18,
तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा ये, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 17 और 9 आपका 26, 26 5 आ जाएगा, ठीक है 5, फिर आपका 1 3 4 3 7, 75 इसका आ रहा है, पोजीशन का सम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पोजीशन का सम है, तो ये भी पोजीशन का सम ही होगा, 3 + 15 + 12 + 15 + 21 + 18, इसका सम आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 84। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल सा है पोजीशन का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें किस तरीके से इसे किया गया है। म्यूजिकल को आपको लिखा गया क्रिएट को, तो पहले आप क्रिएट को करें क्योंकि इसमें कम अल्फ़ाबेट है तो इसे डिकोड करना आपके लिए आसान होगा। CREAT, इसे देखें DSIEUI लिखा है। अब देखो C से D गया +1, R से S गया +1, E से I गया आप कहोगे +4, A से E गया +4, T से U गया +1, E से I गया +4। ठीक है, समझ में आ गया, यही है यहाँ पे। अब इसी तरीके से आप म्यूजिकल को करके देख लीजिए, MUSICAL। आप देखो M में +1 किया तो क्या आएगा आपका N आएगा, U में +4 कहेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, Y मिलना चाहिए था, 21 + 4 25, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, U को A लिखा गया है। अब आप बताइए यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। जैसे ही आपको इस तरीके से दिखे तो मैंने आपको बताया है आपको क्या कर लेना है, वॉवल्स लिख लेने हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन है ये आपके आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको करा रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप वॉवल्स लिख देंगे AEIOU। अब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, पैटर्न क्या है। आप देखो यहाँ पे वॉवल्स में +4 नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, ई के बाद देखो, ई के बाद कौन सा आता है, ई के बाद कौन सा वॉवल्स आता है, आई आता है तो आई लिखा है। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद ई आता है तो ई लिखा गया है। फिर देखो ई के बाद आई आता है, आई लिखा गया है। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से वॉवल्स को लिखा गया है। अब सेम यहाँ पे देखो यू के बाद, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आएगा, कौन सा वॉवल्स आएगा, शुरू से चले जाएंगे, ए आता है, ए लिखा है। एस में +1 है। आई के बाद देखो, आई के बाद कौन सा वॉवल्स आता है, ओ आता है तो यहाँ पे आई के बाद ओ लिखा है। सी में +1 लिखा है। ए में, ए के बाद कौन सा आता है, ई आता है तो ए के बाद ई लिखा है। एल के बाद +1 आता है तो +1 लिखा है, +1 करके एम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, कंसोनेंट में तो +1 किया है, ये आपको समझ में आएगा। जो भी वॉवल्स हैं उसकी सीक्वेंस में लिखा गया, यानी कि वॉवल्स के नेक्स्ट वाला। जैसे आपको यहाँ पे यू दिया है तो यू के नेक्स्ट में क्या आएगा, यू के नेक्स्ट में कुछ नहीं है तो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा तो ए लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखोगे फिर आई के नेक्स्ट में क्या आएगा, ओ है तो ओ यहाँ पे लिखा है, और ए के नेक्स्ट में क्या है, ई है तो ई लिखा है। तो इस तरीके का पैटर्न पहले भी मैंने आपको कराया, अभी लेटेस्ट मैंने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराए थे, वहाँ भी कराए थे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके का पैटर्न है। इसी तरीके से आप यहाँ पे STEROID को कर लेंगे। ठीक है, कंसोनेंट में आपको +1 करना है, समझ में आ गया। एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, और ई में, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ई के बाद आई आ जाएगा। आर के बाद यहाँ पे एस आएगा, ओ के बाद यू आता है, यू आ जाएगा, और आई के बाद ओ, और डी के बाद आपका ई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा TUISUOE। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा पैटर्न किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, टॉर्च को हम कर लेते हैं TORCH। इसे लिखा गया है XOVGL। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न है, टी से एक्स गए +4 है, ओ को ओ लिखा हुआ है, आर से भी गए +4 है, सी से जी गए +4 है, और एच से एल गए +4 है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे सब में जो भी कंसोनेंट है उसमें +4 किया गया है, और बाकी जो वोवल्स हैं वोवल्स को सेम लिखा गया है। आप यहाँ पे LEMON को भी चेक कर सकते हैं, लेमन को। आप देखेंगे एल को पी है, ठीक है, +4 करेंगे तो यहाँ पे 12 4 16 पी। ई को ई लिखा गया है, वोवल्स को सेम लिखा गया है। एम में यहाँ आप +4 करेंगे तो क्यू मिलेगा, ओ को ओ लिखा है, एन में +4 करेंगे तो आर मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा, ये +4 है
और आपका जो वोवल्स हैं उनको सेम लिखा गया है। तो आप मैंडेट को कर लीजिए MANDATE। तो आप देखो यहाँ +4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q के बाद A आना चाहिए। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन में हमेशा ध्यान करना है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। N में 4 करोगे तो R आना चाहिए, फिर D में 4 H, फिर A को A लिखना है, फिर T में आप 4 करोगे X और E को E लिखना है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, QARHAXE फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्प्लिट को 65 लिखा है, डेंस को 83 लिखा है। तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। पहले इनकी पोजीशन का सम ही करके आप देखेंगे, ठीक है। पोजीशन का अगर आप सम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, D का 4, 5 4 9, 9 और 14 23, 23 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 23 17 40 और आपका 42, 42 और 5 47। तो आपको यहाँ पे 83 के नज़दीक नहीं वो पहुँच पा रहे हैं, 47 आपको मिल रहा है। तो 47 जैसे आपको मिला तो आपको यहाँ पे क्या सोचना चाहिए, अपोजिट का सम करना है दूसरे केस में, ठीक है, क्योंकि 83 तक 47 से हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे इसका अपोजिट का सम करोगे तो अपोजिट का सम कितना हो जाएगा, 23 + 22 प्लस आपका 13, ठीक है, और S का 8 और यहाँ पे फिर से E का 22। अब इसका पोजीशन का सम करोगे तो आपको पोजीशन का सम कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। अब आप देखो 88 मिला, यहाँ पे 83 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जैसे अगर यहाँ पे बड़ी संख्या होती तो हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, कि जितने अल्फ़ाबेट हो रहे थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब आप देखो 83 आपको चाहिए तो आप कितना माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे तो 83 आया। तो ये 5 कहाँ से आया, तो आप कह सकते हो यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट हैं वो हमने माइनस किए, ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम इसे भी कर लीजिए आप SPIRIT को। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट का सम करना है। तो अपोजिट का सम आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 + 11 + 18, ठीक है, ये सारे अपोजिट हैं। 9 + I का आपका 18 हो जाएगा, +7। इसका सम करेंगे तो आपको 71 मिलेगा। और कितना माइनस करना है, जितने अल्फ़ाबेट है, -6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 65, ठीक है। तो इसी तरह आप लॉजिकल को कर लेंगे, LOGICAL, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है, आप जितनी जल्दी ऐड कर पाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप सीधे इसे अगर आपने कर लिया और आपके पास टाइम कम है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, सीधा आप लॉजिकल को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिकल को यहाँ पे आप करोगे तो 15 + 12 + 20 + 18 + 24 + 26 + 15, इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 130। और इसमें से माइनस कितना करना है, जितने आपके अल्फ़ाबेट है। तो 7 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 123। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे कैसे किया गया है, ठीक है। ग्लोब को ये लिखा गया है GLOB। तो आप देखो G से H गए तो आप क्या करोगे, +1 करोगे। ऐसे ही C से +1 करने में V नहीं मिल रहा है, तो C से +1 करने में V नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे गैप तो नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्रॉस पैटर्न में हो सकता है। तो आप एक बार क्रॉस में ज़रूर चेक कर लें, GLOBE, ठीक है। क्रॉस में कैसे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। GLOB को लिखा गया है HYRIJ। आप देखोगे E से यहाँ गए तो कितना किया, +3, G से यहाँ गए तो +3, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में, ठीक है। आप फिर देख सकते हो B से यहाँ गए, B से Y गए तो आप कहोगे -3 किया है, ठीक है। B से Y पीछे जा रहे हैं, -3, और L से आए गए तो यहाँ पे -3 है। O से R गए +3, ठीक है, समझ में आ गया। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में समझ में आ जाना चाहिए, उसे मैं फिर से ऐसे बताता हूँ। आपने क्या करना है, GLOBE को रिवर्स में लिखना है, ठीक है। रिवर्स में लिख देना है पहले ऐसे, EBOLG, उसके बाद इसे लिखा गया HYRIJ। तो आप देखोगे E से H गए +3, B से Y गए -3, O से R गए +3, L से I गए -3 और G से J गए +3। तो इस तरीके से पैटर्न है, ठीक है, समझ में आ गया। +3 -3 +3 -3 +3। अब सेम आप यहाँ पे CODES में करके देख सकते हो। मैं सीधे स्मार्ट को कर देता हूँ, ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे क्या है, आप देखोगे S से आप गए +3, ठीक है, पहले +3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, V आ जाएगा।
फिर -3, तो आपका कितना आएगा, m से -3 करोगे, ठीक है। पहले में s में +3 था, +3 से स्टार्ट हो रहा था, और नेक्स्ट में अरे रिवर्स करना था, ठीक है, इसे सॉरी रिवर्स में लिखना था। तो रिवर्स में आप लिखोगे तो TRAMS, ठीक है। पहला स्टेप ये था रिवर्स वाला। तो आप देखो t से आप +3 गए तो आपको W मिलेगा, और यहाँ पे आप देखो -3 जाओगे तो R से O मिलेगा, फिर +3 जाओगे तो D, फिर -3 जाओगे तो आपको P मिलेगा, फिर आपका -3 में P नहीं, यहाँ पे J मिलेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ +3 जाओगे तो 19 + 3 22 भी मिलेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, WODJV, फर्स्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा, ये हो गया, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न है क्रॉस पैटर्न में, ठीक है। जिसे नहीं आया समझ में उसे मैंने इस तरीके से बताया है, पहले रिवर्स में कर लो, फिर देख लो +3 -3 +3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी है, ठीक है। या तो क्रॉस पैटर्न हो सकता है, मैंने बोला है, या क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले कौन सा आता है, ए आता है, फिर उसके बाद ई आता है, फिर आर, फिर एस, फिर वाई। तो सेम यहाँ पे आप SPRING को कर लोगे तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। जी के बाद आई के बाद देखो, आई के बाद क्या आएगा, एन के बाद पी, फिर आर, फिर एस। तो ये GINPRS इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, किस तरीके से आप करोगे, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से ज़रूर करना, ठीक है। हर कोई पहले खुद से ज़रूर करो, पॉज कर लो वीडियो को, खुद से करो। तो यहाँ पे आप देखो एक्यूट को किस तरीके से लिखा गया है, ACUTE। एक्यूट को यहाँ पे लिखा गया है EXA, और नेक्स्ट में Y, फिर I। और यहाँ पे स्पेंड को कैसे लिखा गया है, SPEND। स्पेंड को लिखा गया है XUISW। अब देखो ए को ई लिखा गया, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, +4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 19 से x से जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस किया हुआ है, 5 प्लस किया हुआ है। तो इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, और मैंने आपको बताया वोवल्स आपने लिखने ने AEIOU। अब देखो ये जैसे ही आपने लिख दिया तो आप ये कह सकते हो, ए के बाद ई आता है तो ए के बाद ई लिखा हुआ है, फिर सी से एक्स गया तो आप यहाँ पे कहोगे सी से एक्स, यानी कि ये अपोजिट है, बोल सकते हो सी का अपोजिट एक्स होता है, सीधे सीधे दिख रहा है। और ए का कैसे है, ए के बाद वोवल्स में ई आता है तो ई लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में यू के बाद देखो, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद वापस से ए आएगा तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। टी से वाई है तो यहाँ पे आप कहोगे +5 किया हुआ है। और ई से आई है तो आप यहाँ पे कहोगे, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, आई लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न आपको यहाँ पे क्या समझे, आप क्या पैटर्न समझे यहाँ पे, आप ये कह सकते हो ए के बाद ई आता है तो ई लिखा हुआ है, सी का अपोजिट लिखा हुआ है, यू के बाद ए आता है, ए लिखा गया, वोवल्स है, ठीक है। और टी में आपका +5 है, और ई के बाद आई आता है, आई लिखा है, ठीक है। अभी समझ में आ गया इतना। अब देखो एस से यहाँ पे आपका एक्स किया गया +5, और पी से आपका यहाँ पे +5 किया हुआ है, और ई के बाद क्या आता है, आई लिखा हुआ है, ठीक है। एन के बाद यहाँ पे क्या आता है, एन के बाद आपका +5 किया हुआ है, और डी का अपोजिट लिखा हुआ है। आया कुछ पैटर्न समझ में, पहले खुद से ज़रूर करना है इसे, आप देखना कि आप इसे कर पा रहे हैं, हो सकता है आप आसानी से इसे कर लो। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न मैं आपको बता दूं, जो भी आपके वोवल्स का पैटर्न सबसे पहले बता रहा हूँ। वोवल्स में क्या लिखा गया, वोवल्स में उसके नेक्स्ट वाला वोवल्स लिखा गया है, ठीक है। पहला ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, स्पेंड में, एक्यूट में ए के बाद ई आया है, ई लिखा हुआ है, सी यहाँ पे यू के बाद ए आता है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। और बाकी जो भी आपके सिंगल डिजिट कंसोनेंट है, सिंगल डिजिट, जैसे सिंगल डिजिट ए से लेके आई तक होते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट, यानी कि इनकी जो पोजीशन सिंगल डिजिट होती है उनका अपोजिट लिखा हुआ है। आप देखो सी की पोजीशन 3 होती है, इसका अपोजिट लिखा हुआ है। और जो भी डबल डिजिट कंसोनेंट है उसमें आपका क्या किया है, +5 किया हुआ है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखो, एस क्या है, डबल डिजिट कंसोनेंट है, 19 है तो इसमें +5 है।
पी क्या है, डबल डिजिट कंसोनेंट है, 16 तो इसमें +5 है, और ई के बाद आपका आई है, आई लिखा हुआ है। एन आपका क्या है, डबल डिजिट कंसोनेंट है तो इसमें +5 है। डी आपका क्या है, सिंगल डिजिट है तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखो यही पैटर्न से हमें ये भी तो निकालना है ब्लेम, अगर यहाँ हो जाएगा तो यही पैटर्न होगा, ये आप समझ सकते हैं। बी, बी में क्या है, सिंगल डिजिट है, मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट है तो उसका क्या करना है, आपका अपोजिट लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंगल डिजिट कंसोनेंट जो है उसका आपका अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट। और जो डबल डिजिट है कंसोनेंट, डबल डिजिट कंसोनेंट, उसमें +5 किया हुआ है, और बाकी वोवल्स में ये है। ठीक है, ये पैटर्न आपका है। अब देखो बी क्या है, सिंगल डिजिट कंसोनेंट है, इसका अपोजिट लिखना है तो वाई आना चाहिए। एल क्या है आपका, डबल डिजिट कंसोनेंट है तो इसमें +5 होना चाहिए। 12 5 कितना होता है, 17। क्यू, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आपका ई आता है तो सीक्वेंस में ई लिख दिया। एम आपका क्या है, डबल डिजिट है तो इसमें भी आपका +5 होगा, तो आप देखोगे 13 5 कितना होता है यहाँ पे, 17। ठीक है, 12 5 यहाँ पे 17, 13 5 सॉरी 18, तो आर आ जाएगा। और ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आपका आई आता है तो आई लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, YQERI, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का पैटर्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है, CGL में पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, आप उन्हें एक बार कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से YQERI पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दूं, वॉवल्स में क्या हुआ है, सीरीज। ठीक है, जो उसके सीक्वेंस में ए के बाद ई आता है तो वो लिखा गया है सीक्वेंस, से समझ में आ गया। दूसरा, जो भी सिंगल डिजिट कंसोनेंट है उसका अपोजिट लिखा गया है, और जो आपका डबल डिजिट कंसोनेंट है उसमें +5 किया गया है। तो आप ये देख सकते हो बी का अपोजिट वाई। समझ में आ गया सभी को। यही पैटर्न मुझे अभी दिखा, क्योंकि मैंने सीधे सीधे किया है, एक्यूट को इस तरीके से देखा, यही पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप इसे कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप खुद से करेंगे तो हो सकता है क्या पता आपको इससे आसान पैटर्न दिख जाए, तो खुद से एक बार जरूर करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप कभी भी अगर आप सॉल्यूशन को नहीं भी फॉलो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा, आप उसी पैटर्न को फॉलो करें, लेकिन क्वेश्चन तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन तो आप देखें कि लेटेस्ट पूछे गए, तो क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लें, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखो क्राइम को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, टेबल को आपको बताना है। ठीक है, CRIME, यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया है कि या तो इनकी पोजीशन हो सकती है या इनका अपोजिट। आप देखो 24 लिखा है तो सी का अपोजिट 24, आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है, तो 9 लिखा हुआ है, और आई का अपोजिट 18, और एम को यहाँ पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, और ई को 22 लिखा गया है। अब यहाँ पे आप बताओ कि एम को 4 कैसे लिखा गया है। ठीक है, एम को 4 कैसे लिखा गया, अब सेम आप यहाँ पे करके देखते हैं टेबल में, TABLE में करके देखो। टी का अपोजिट आप कहोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी का अपोजिट जी होता है यहाँ पे। ठीक है, टी का अपोजिट यहाँ पे जी होता है तो 7 आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 7 नहीं है, 7 से तो ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं। अब पैटर्न आप यहाँ पे देखें क्या पैटर्न है, खुद से जरूर करें, मैंने आपको पहले ही बताया, खुद से जरूर करके देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे जो भी सिंगल डिजिट आपका है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो भी आपका CRI, ठीक है, इनका तो अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है। देखो सी का अपोजिट लिखा हो गया आई का यहाँ पे क्या लॉजिक है, जो भी आपका सिंगल डिजिट कंसोनेंट है, सिंगल डिजिट पोजीशन वाला कंसोनेंट, ठीक है, जिसकी पोजीशन सिंगल डिजिट में होती है कंसोनेंट में, उसका तो अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, और जो आपका डबल डिजिट कंसोनेंट है, डबल डिजिट कंसोनेंट है, उसका क्या लिखा गया है, उसकी पोजीशन का डिजिट सम लिखा हुआ है, डिजिट सम। ठीक है, अब आप देखें कैसे, सी सिंगल डिजिट है 3, तो यहाँ पे इसका अपोजिट 24 लिखा। आर क्या है, डबल डिजिट है 18, इसका आपका इसकी पोजीशन का सम लिख दिया 8 1 9। आई क्या है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट लिखा गया 18, और एम क्या है, यहाँ पे डबल डिजिट है 13, इसका आपका पोजीशन का सम लिखा गया है। ई क्या है, आपका सिंगल डिजिट है 5, तो इसका आपका क्या है, अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, अपोजिट लिखा गया है आपका 22। तो यहाँ पे ये कंसोनेंट ही हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसोनेंट होगा तो ई का तो यहाँ पे अपोजिट, ये तो आपका वोवल्स हो गया। तो पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है फिर से बता देता हूँ, जो भी आपका सिंगल डिजिट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, यहाँ पे हम कंसोनेंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे सिंगल डिजिट अल्फ़ाबेट है उसका तो अपोजिट लिखा गया है, जो डबल डिजिट अल्फ़ाबेट है उसकी पोजीशन का डिजिट सम। अब आप देखो टी क्या है, आपका डबल डिजिट है तो इसकी पोजीशन का सम 2 आ जाएगा,
और ये ए का अपोजिट लिखना है 26 आ जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। बी का अपोजिट लिखना है, सिंगल डिजिट है तो इसका अपोजिट 25 आ जाएगा। एल क्या है, डबल डिजिट है तो इसका सम लिखना है 2 1 3 आ जाएगा। ई क्या है आपका, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो इसका अपोजिट लिखना है तो 22 आ गया। तो आप देखो ये आपका आंसर आ जाएगा 226, 253, 22। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आया पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न है। अभी आप देखोगे ये दोनों, इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो भी अच्छा था और ये भी आपका अच्छा है, और पैटर्न आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है। देखो NODS को यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 लिखा गया। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आप देखो जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना, यहाँ देखो S को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है ना लास्ट में, और यहाँ देखो इस S को भी 2 लिखा गया है। इसका मतलब जो यहाँ कोड किया गया है S को 2, और वही आपका यहाँ भी S को भी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 में S को 2 लिखेंगे। E को क्या लिखा गया है, सेकेंड लास्ट में देखो ई को 4 लिखा गया है, और यहाँ भी देखो इस ई को भी 4 लिखा गया है तो ई को 4 लिखेंगे। वी को क्या लिखा गया है, वी को आप देखोगे यहाँ पे 5 लिखा है, ये देख सकते हो 5 है। ई को फिर से आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और एन को क्या है, एन को 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 5 4 3, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख लें यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको तो हमेशा डिकोड करने की पड़ेगी कि आप हमेशा सोचोगे कि इसे हमें डिकोड ही करना है, लेकिन यहाँ सिंपल से आपको देखना है जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ है, और आप यहाँ कंपेरिजन करके भी देख सकते हो। कंपेरिजन वाला आप कह सकते हो सिंपल से, एस को यहाँ 2 लिखा गया है और यहाँ भी एस को 2 ही लिखा गया है, और ई को यहाँ देखो 4 लिखा गया है, और यहाँ भी ई को यहाँ भी ई को 4 ही लिखा गया है। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, एस को यहाँ पे जो लिखा गया होगा वही हम लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें, मार्केट को ये लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट को किस तरीके से लिखा है, MARKET, TJNOWB, और आपको बताना है DETAIL। आप देखो एम को यहाँ पे डी लिखा है तो आपका यहाँ पे कितना कम किया हुआ है। आप ये कह सकते हो कि एम से अगर आप डी जाओगे तो गैप कितने का है, तो आप कहोगे 6 3 9 का गैप है। अब यहाँ से डी से 9 का गैप करोगे तो ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पैटर्न नहीं है, तो ये नहीं है तो क्रॉस में हो सकता है। आप यहाँ पे देखो एम से जे गए, कितना किया है, एम से जे गए तो आपको यहाँ पे दिखेगा -3, ए से डी गए +3, ठीक है। आर से हो गए -3, के से एन गए +3। ये पैटर्न कॉमन पैटर्न है, ये तो हमेशा आते हैं। ई से बी गए -3, टी से डब्ल्यू गए +3। तो इस तरीके के पैटर्न आपको आने चाहिए, क्योंकि ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। काफ़ी बार ये पैटर्न पूछे जाते हैं, सिंपल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस में ई से आपको क्या करना है, +3 करना है, ठीक है। ई से +3 करना है तो एच आना चाहिए, और डी से -3 करना है तो ए आना चाहिए। तो एच ए से स्टार्ट होगा, तो आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है फर्स्ट, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पैटर्न आपने लगा के देख लिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, ए से आप +3, ए से आपको +3 जाना है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, डी, यहाँ आपका -3 क्यू, फिर यहाँ भी आप देखेंगे आपका यहाँ से +3 है तो 15 ओ, और यहाँ -3 एफ। तो आप देख सकते हैं HADQOF इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करके देखें इसे किस तरीके से करेंगे। आप देखो एस को 3 लिखा है, आई को 6 लिखा है, 1 जी को 1 लिखा है, एन को 4 लिखा है, ठीक है। और यहाँ भी आप देखोगे ना, आप देखो एस को यहाँ 3 लिखा है और यहाँ भी एस को 3 लिखा है। आप देख रहे हो ये वाला पैटर्न। तो यहाँ पे आपको डिकोड नहीं करना है, सिंपल जो अल्फ़ाबेट को यहाँ लिखा गया है वही आपको यहाँ भी लिखा गया है, आप देखो, ठीक है। और आई को देखो यहाँ 6 लिखा गया और यहाँ भी आई को 6 ही लिखा गया है। तो इसका मतलब KING को आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखो के को क्या लिखा गया, के को 9 तो 9, आई को 6 लिखा गया 6, एन को क्या लिखा गया 4 लिखा गया तो 4, और जी को क्या लिखा गया 1 तो 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9641, जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, और कभी कभी आप वो आसान तो है ये क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी आप देखोगे तो कभी कभी आपके लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ध्यान नहीं जाता है, हमेशा कोड करने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और काफ़ी बार पूछा गया इस टाइप से। आप देख सकते हो ये आपका ग्रेजुएशन पोस्ट का पेपर है, उसी में इतनी बार ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करके देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है,
ATEX इसे लिखा गया है OFGJC। आप देखोगे L से O तो अपोजिट है, A का F +5 है, T से G अपोजिट है, E से J +5 है और X का अपोजिट C है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो जो भी कंसोनेंट है उनका अपोजिट लिखा है और जो भी आपके वोवल्स हैं उसमें +5 किया है। आप यहाँ पे राइट को करके देख सकते हो, मैं सीधे इस्माइल को कर रहा हूँ। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, SMILE करेंगे तो पैटर्न क्या है, जो भी आपके कंसोनेंट है उसका अपोजिट, S का अपोजिट H आता है तो H हो जाएगा। फिर M का अपोजिट क्या होता है, N होता है तो N लिख देंगे यहाँ पे। I में +5 करना है, वोवल्स है, वोवल्स में +5 है तो यहाँ पे 9 + 5 कितना होता है 14 तो N आ जाएगा। और यहाँ पे L का अपोजिट O, E में +5 करना है तो यहाँ पे J आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, HNNOJ, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पैटर्न आप देख सकते हैं क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्रुप को लिखा गया है, साउंड को आपको बताना है, साउंड को लिखा गया है, फ्रेश को आपको बताना है किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे करते हैं ग्रुप को GROUP। तो आप देख सकते हो ग्रुप को, आप देखो इसके नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया है कि जैसे ये आपका 20 है ना, ये जो 0 है ये 2 के साथ नहीं आएगा, 20 जो आएगा अब 0 जो है अपने से पहले वाले नंबर के साथ आएगा, यानी कि ये 20 एक अपने आप में एक पूरा नंबर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर G को 4 लिखा है, R को 15 लिखा है तो O को यहाँ पे 20 लिखा होगा और बाकी जो बचे 26 और 13, क्योंकि ये 4 हैं तो 2 2 के नंबर में आ जाएंगे, U के नीचे 26 और P के नीचे 13, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे पैटर्न आना है, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो U के नीचे आपका 61 नहीं आएगा, क्योंकि U की पोजीशन 21 होती है और 61 काफ़ी बड़ा हो जाएगा 21 के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं दिया होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया, जितनी बार क्वेश्चन मैंने बताए, एक वीडियो ही मैंने बताई है किस तरीके से आप इसके नीचे डिजिट कौन से नंबर आएंगे ये पता कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया या तो पोजीशन हो सकती है या आपका क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, ठीक है, अपोजिट हो सकता है, या डिजिट सम हो सकता है। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन भी देख लिए हैं, या आपका इस तरीके से आप इसके नीचे नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 41520 तो आप कैसे बताएंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा नंबर आएगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने फिर से बता दिया, आपको 0 ध्यान में रखना। आप देखो 0 जो है ना, ये बाद वाले नंबर के साथ नहीं आएगा, 02 कहीं पर नहीं लिखा होगा। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, ऐसा कहीं पर नहीं दिखा। तो 0 जो है वो अपने से पहले वाले नंबर के साथ आएगा, 20 मतलब यानी कि एक पूरा 20 होगा, तो 20 आप इस तरीके से ओ के नीचे लिख सकते हो। बाद में आप देखोगे 26 13 बचा, यानी कि 2 2 बचे हुए हैं, तो सीधे एक के नीचे 261 नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक कभी नहीं आया ऐसा, इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 13 ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे डिकोड करो इसे, यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कहोगे G से 4 गया तो -3 हुआ, R से 15 गया तो -3 हुआ, O से आप देखो यहाँ पे +5 हुआ है, U से 26 गए तो आप यहाँ पे कहोगे +5 हुआ है, और P से 13 तो -3। अब पैटर्न भी आपको अब समझ में आ गया होगा। आप देखो जो भी आपके कंसोनेंट हैं उसमें तो -3 हो रहा है, और जो आपके वोवल्स हैं उसमें +5 हो रहा है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप साउंड को भी करके देख सकते हो। साउंड में क्या होगा, आप देखो S आपका कंसोनेंट है तो -3 होना है, तो यहाँ पे 16 आना है, और O के नीचे आपका क्या आएगा, यहाँ पे O 15 होता है, +5 होना है तो 20 लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हो 20, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो ये जो 0 है यहाँ नहीं आएगा, पहले वाले के साथ आएगा, तो यहाँ पर O के नीचे 20 आ जाएगा। फिर U देखो यहाँ भी +5 होना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 21 + 26 लिखा हुआ है। N में आपका क्या है, N में -3 होना है, तो -3 होगा तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद D में -3 होगा तो A आएगा, A की पोजीशन 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। आप देखो कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब आप फ्रेश को कर लीजिए, FRESH। F में क्या करना है, F आपका कंसोनेंट है, -3 है, तो आपका यहाँ पे C आना चाहिए, C की पोजीशन का नंबर लिखना है, ठीक है, तो यानी कि 3 आएगा। R में आपका कंसोनेंट है तो -3 होगा, R की पोजीशन 18 होती है, 18 में से 3 जाएगा तो 15 आएगा यहाँ पे। और E में +5 होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, और S में -3 होगा तो आपका 16 आएगा, और यहाँ पे फिर से H में -3 होगा तो H की पोजीशन 8, 8 में 3 माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो 3 15 10 16 5 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, 3 15 10 16 5।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। मार्जिन को करके देख लेते हैं, MARGIN। मार्जिन को लिखा गया है NDWEEH। अब देखो यहाँ पे M से N गए +1 है, फिर आपका +3 है, फिर R से W गए तो +5 है, ठीक है। फिर आप देखोगे G से E गए तो -2 है, I से E गए तो आप कहोगे यहाँ पे कितना है, I से E -4 है, और यहाँ पे आपका -6 है। और सेम आप यहाँ पे SERIES को भी करके देख सकते हो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे +1 है तो S के बाद T आता है। फिर यहाँ देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे जो शुरू के 3 है इसमें ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, जो बाद के 3 है उसमें हम इवन नंबर माइनस कर रहे हैं। ये पैटर्न है, आपको दिख भी रहा होगा सिंपल सा। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो यहाँ पे H है, फिर आप देखो W लिखा हुआ है, फिर G, फिर A, फिर W। तो आप देख सकते हो यहाँ +5 है, फिर यहाँ -2 है, फिर -4 है, और यहाँ पे -6 है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सॉरी यहाँ पे AM है, ठीक है, -6 है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लार्जर को आप कर लीजिए, LARGER। क्या पैटर्न है, पहले +1 है तो आपका M आ जाना चाहिए। अब देखो जैसे ही +1 M देखा तो आपको आगे करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में M है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो आपने ये दोनों में ये कोड करके निकाल दिया। जब आपने यहाँ इतनी मेहनत कर ली है तो यहाँ आपको थोड़ा कम मेहनत करनी है, ऑप्शन आपको ज़रूर देखने। फिर भी आप इसे कर लो। अभी +3 होगा तो D आएगा, +5 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 23W, फिर -2 होगा तो यहाँ पे E आ जाएगा, फिर -4 होगा A आएगा, फिर -6 होगा तो L आ जाएगा 12। तो MDWEL फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पैटर्न आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा हम पहला स्टेप यही करते हैं कि पोजीशन का सम करके देखते हैं, ठीक है। पोजीशन का सम पहले आप क्लेम्स को कर सकते हैं, ठीक है। रीजन को भी करेंगे, बात एक ही, क्योंकि सब में बराबर अल्फ़ाबेट है, तो रीजन को ही कर लेते हैं, REASON, ठीक है। तो आप देखोगे R की पोजीशन आपकी कितनी होती है, 18 होती है, +5 +1 +19 प्लस आपका कितना 15 +14। इसका आप सम करेंगे तो आपको सम मिलेगा 72, ठीक है। अब हमें 69 चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया 69 चाहिए। तो अब आप देखो 72 में से हम अगर जितने अल्फ़ाबेट हैं वो माइनस करेंगे तो हमें 69 नहीं मिलेगा। हम कितना माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं, तो तब हमें 69 मिल रहा है। तो ये 3 क्या हो सकते हैं, वोवल्स हो सकते हैं या कभी कंसोनेंट भी हो सकते हैं। अब आप देखो 3 यहाँ पे क्या है, एक आपका वोवल है, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो 3 यहाँ पे क्या है, वोवल्स माइनस है, या कंसोनेंट भी हो सकते हैं। अभी हम कैसे पता करेंगे कि वोवल्स हैं कंसोनेंट, आपको दूसरा चेक करना पड़ेगा। इस केस में आपको दोनों चेक करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्लेम्स को आप करके देखो, CLAM, सॉरी यहाँ पे इनकी पोजीशन लिखनी है, 3 + 12 +1 +9 +13 +19। अब इनकी पोजीशन का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 57 मिलेगा। अब आपको 55 चाहिए तो 2 माइनस करना पड़ेगा 55। तो यहाँ पे आप देखो 2 क्या हैं, 2 आपके वोवल्स है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम 3 जो माइनस कर रहे हैं वोवल्स माइनस कर रहे हैं, यहाँ जो 2 माइनस कर रहे हैं वो वोवल्स माइनस कर रहे हैं। तो सेम आप एक्शन को कर सकते हैं, ACTION। एक्शन को यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे 1 +3 +20 +9 +15 +14। इसका आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 62। और माइनस क्या करना है, जितने वोवल्स हैं 1 2 3 वोवल्स माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 59। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपके ग्रेजुएशन पोस्ट में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे ख़त्म होते हैं। आपके एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सोच सकते हो 25 में से 6 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे, ठीक है। आप खुद भी पेपर देख सकते हो ग्रेजुएशन पोस्ट का,
ठीक है। तो यहाँ 5 शिफ्ट पूछी गई थी, 5 शिफ्ट में आपके हर शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दिए। आप खुद से ज़रूर क्वेश्चन को करें, खुद से जिस तरीके से आपको आता है आप उस तरीके से अपने पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ा है। मैं पहले भी आपको कहते आया हूँ, अगर आपने जहाँ से पढ़ा है जैसे पढ़ा है आप उस पैटर्न को ही करें, क्योंकि सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, जिसने भी आपको पढ़ाया है आपका सोच समझ के ही पढ़ाया होगा। ठीक है, तो वही उसी तरीके से आप करें, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सफिशिएंट होंगे और ज़्यादा उसे अच्छे से कर पाएंगे उस पैटर्न को। तो आप उस पैटर्न से करें और क्वेश्चन यहाँ से ले लें। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, अगर नहीं आता है तो फिर उसका सॉल्यूशन कर लें। ठीक है, तो यहीं पर सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन कलेक्ट करने होते हैं, फिर उनको आप देख सकते हो किस तरीके से तैयार करना होता है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट अपना ज़रूर बनाएं, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया, जिसको मॉक टेस्ट चाहिए 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पेड है, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं मैंने पहले भी वीडियो भी बनाई हुई है, जिसको ज़रूरत है वो ले सकता है। ठीक है, वापस से मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी मैसेज भी आते तो उनको यहीं पर बताना सही है, क्योंकि सबको रिप्लाई करना अभी आसान नहीं होता है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं जिसको ज़रूरत है। बाकी मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस आपको कराई हुई है, तो आप इन क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है। और आप यहाँ पे देखोगे जो भी पैटर्न मैंने लगाए हैं सारे ये पैटर्न ना इससे पहले आ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग के मैंने इतने सारी वीडियो डाली हुई हैं, आपने एक बार देखो तो सही। MTS के मैंने आपको 2 पार्ट कराए हुए हैं, CGL के मैंने कराए हैं, CHSL के कराए हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने कराए हैं, अभी लेटेस्ट में मैंने स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन आपको कराए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो इतने सारे क्वेश्चन खुद ही इकट्ठा कर आपके पास हो गए, तो इन क्वेश्चन को खुद करके आप देख लो, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।